डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक होगा एक्टिव वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस दो तरह के होते हैं। वॉइस मीन्स वाच्य। तो वॉइस दो तरह का होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव वॉइस। तो पहला एक्टिव वॉइस। और दूसरा पैसिव वॉइस। तो दो तरह के वाच्य होते हैं। एक्टिव वॉइस को कर्ता वाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य। तो ये दो तरह के होते हैं। अब एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट की प्रधानता हो, यानी जब सब्जेक्ट इसमें प्रधान हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस को परिवर्तित करने के कुछ रूल्स हैं और उन्हें रूल्स के अनुसार ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम उसके रूल्स को देखें। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स दे देते हैं सबसे पहले। जैसे ही रीड्स ए बुक। जैसे यह सेंटेंस है, ही रीड्स ए बुक। ये जो है एक्टिव वॉइस में है। इसमें ही जो है सब्जेक्ट है, इसकी प्रधानता दर्शाई गई है। और अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका पैसिव वॉइस इस तरह हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को जो है हम प्रधानता दे देंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो ए बुक और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। रीड, बाई, और सब्जेक्ट ही को हिम में बदल देते हैं। तो जैसे यह एग्जाम्पल्स दिया गया है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का एक नमूना है। अब हम इसकी के अनुसार अब आपको इसका रूल्स बताते हैं कि हम कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इसका पहला रूल्स जो है, देखें, फर्स्ट नियम इसका जो है, जैसा कि आप इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा गया है। पहला नियम है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। पहला इसका रूल्स है कि हम ऑब्जेक्ट ये बुक को जो है सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिए हैं और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और यह भी ध्यान देते हैं कि इसके पहले स्थान पर रख कर इससे पूर्व बाई का प्रयोग कर देते हैं। इससे पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं। तो यह इसका पहला रूल्स है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान जो है एक दूसरे के चेंज कर दिए गए।
दूसरा इसका नियम क्या है देखो, इसमें ऊपर जो है इसमें सहायक क्रिया मिक्स थी इस मुख्य क्रिया में, तो टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब टू बी में जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन और बीइंग इत्यादि ये शब्द आते हैं। तो हम सहायक क्रिया के रूप में टू बी का प्रयोग करते हैं। तो टू बी में इन सब को हम नंबर के आधार पर प्रयोग करते हैं। जैसा इसके पर्सन का नंबर होगा, जैसे इसमें ये बुक था तो पर्सन के नंबर के आधार पर इज या आर का प्रयोग करेंगे। टेंस के अनुसार भी रहेगा, इसके अनुसार अगर पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर आ जाएगा। तीसरा है जो वर्ब होता है, मुख्य क्रिया जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म में रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा। और बाई का प्रयोग किए ही हैं लास्ट में। तो ये टेंस के अनुसार जो है ये इसके रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के अनुसार हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब जैसे आपको ये एग्जांपल्स दिया गया था, ये इस एग्जांपल में हम चलते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्ट देखा गया, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स ये हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ए बुक रख दिए हैं। चूँकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, इसलिए इसके अनुसार सिंगुलर में है तो इज का प्रयोग किए हैं। प्लूरल में होता तो आर हो जाता, आई होता तो एम हो जाता। और ये क्रिया जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये थर्ड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, क्योंकि रीड जो है वो तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, तो इसलिए वो थर्ड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल में है। और बाई, क्योंकि ही जो है ये भी ध्यान देना है कि यहाँ अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। यानी कि ये अगर यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है तो ही है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाने पर हिम हो जाएगा। और हिम को अगर ज़रूरत है सब्जेक्ट के स्थान पर ले आने की तो वो नॉमिनेटिव केस में यानी कि ही हो जाएगा। तो यह इसका रूल्स है। अब इसी के अनुसार हम एक एग्जांपल्स और आपको जैसे देते हैं एक्टिव में। जैसे है कि आई राइट ए लेटर, जैसे यह एग्जांपल है आई राइट ए लेटर। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस बनाते के लिए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को ढूंढ लो। तो ए लेटर ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया यहाँ ए लेटर। अब टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इज का प्रयोग इसलिए किए कि सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट, तो ए लेटर इज। और राइट जो है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई। आई जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अब यहाँ लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। तो यह सेंटेंस हो गया ए लेटर इज रिटन बाई मी, यह सेंटेंस हो गया। अब अगले टॉपिक्स पर हम फिर आपको इसके अन्य एग्जाम्पल्स बताएंगे। धन्यवाद।